बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस साल नहीं होगी हैदराबाद नुमाइश। कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट की हिदायत, इस सीजन के लिए नुमाइश मुस्तकिल तौर पर रहेगी बंद। कोरोना मामले में अगले 4 हफ्ते तेलंगाना के लिए इंतहाई अहम। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव का बयान, मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग पर दिया जोर। आंगनवाड़ी के टीचर्स और आयास में साड़ियों और जूट बैग्स की तकसीम, तेलंगाना हुकूमत का मुनफरिद इक़दाम। रियासती वुज़रा KTR और सत्यवती राठौड़ ने किया प्रोग्राम का इनॉग्रेशन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के कोऑर्डिनेशन मीटिंग का हैदराबाद में आगाज। RSS चीफ मोहन भागवत भी हुए शामिल। तेलंगाना में 15 से 18 साल के ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जारी। MIM MLA सैयद अहमद पाशा कादरी ने नारायणा जूनियर कॉलेज में किया वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज। हैदराबाद पुलिस ने 7 ड्रग सप्लायर्स को किया गिरफ्तार। 16 लाख रुपए मालियत के ड्रग्स जब्त। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद में नुमाइश की। हैदराबाद के नामपल्ली में 81वीं कुल हिंद सनती नुमाइश के इफ्तिताह के दूसरे ही दिन 10 जनवरी तक आर्जी तौर पर बंद किए जाने के बाद आज इसे इस सीज़न के लिए मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिए जाने की खबर सामने आई है, यानी इस साल एग्जीबिशन नहीं होगी। तेलंगाना रियासत समेत मुल्क भर में तेज़ी से बढ़ते कोरोना के मामलात को देखते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से एग्जीबिशन सोसाइटी को नुमाइश इस सीज़न के लिए बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर की जानिब से जारी करदा नोटिस में वाज़ेह कहा गया है कि रियासती हुकूमत ने कोविड के फैलाव को रोकने के लिए एक जियो जारी करते हुए पहले ही मास पब्लिक गैदरिंग, रैलीज और दीगर पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी तनाज़ुर में एग्जीबिशन को भी बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस खबर के साथ ही नुमाइश में स्टॉल लगाने वाले ट्रेडर्स में मायूसी की लहर दौड़ गई है। कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे के पेश नज़र अगले 4 हफ्ते तेलंगाना के लिए इंतहाई अहम हैं। ये बात तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने आज मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में 4 गुना रफ्तार से कोरोना केसों में इजाफा हो रहा है, जबकि 90% मुतासरीन में कोरोना की कोई अलामात नज़र नहीं आ रही हैं। उन्होंने आवाम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दवाइयों का इस्तेमाल ना करने और किसी भी बीमारी की शुरुआत में ही डॉक्टर से रुजू होने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि फरवरी के वस्त में केसेस में कमी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत और महकमा सेहत तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो वायरस से महफूज रहने के लिए महकमा सेहत की जानिब से जो हिदायत जारी की जा रही हैं उन पर अमल करें। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि अवाम मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें और वैक्सीन ले लें। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर ने यह भी कहा कि 9.5 से केसेस में इजाफा हो रहा है। संक्रांति के मौके पर केसेस में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। And especially the last 3 days the cases are increasing in many folds, especially in the GHMC area, Hyderabad, Rangareddy and Medchal. So we request the people not to be panic, but it's high time to be more alert and more attentive with related to the COVID appropriate behavior. So now in the coming days, maybe in the next 4 weeks, we are going to see a surge in the country and also in the state, because the same trends are going on across the world. So for this, today we are giving around 9 commandments to the people of Telangana. We request you to wear the mask both inside and outside, and also not to participate in the large gatherings, and try to spend more time in the more ventilated spaces, and also maintain physical distancing. And moreover,
if you find any symptoms, the mild symptoms or any such kind of symptoms which related to COVID, you please visit to the nearest government health facility for testing. And once you are diagnosed, you try to follow the doctor's instructions along with the COVID home isolation kits. And most of the people in this third wave time require home isolation, because almost 90% population required only home isolation, and rest of the 9% people who are having mild symptoms also can manage themselves with the home care kit at their home itself. And also, if somebody is not vaccinated till now, whether it's the first dose or second dose, you please go to the nearest vaccination booth and get the job done. And in the coming days also, there are so many festivals are coming, especially in Telangana, like Sankranti and other festivals. And also there will be a lot of traveling will be happening. So my request, if it is required, only you go, you have the travel. So otherwise try to spend or celebrate these festivals along with your family members. And also with related to the admissions. Now due to the panicness or other apprehensions, people are, once they are found positive, people are immediately going to the hospitals to get themselves admitted. My request, humble request to all of them is, now not even 0.5% people are required in the hospital admissions in this third wave are due to the Omicron, being the most of the people are having either asymptomatic or mild symptomatic. Okay. तेलंगाना हुकूमत ने आंगनवाड़ी टीचरों और आयास को बुनकरों की जानिब से बनाई हुई हैंडलूम साड़ियाँ और ट्रांसजेंडर्स की जानिब से तैयार करदा जूट बैग्स फराहम करने के प्रोग्राम का आगाज़ किया है। आज रियासती वज़रा KTR और सत्यवती राठौड़ ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए आंगनवाड़ी टीचर्स और आयास को हैंडलूम साड़ियाँ और जूट बैग्स तकसीम किए। मज़कूरा वज़रा ने बुनकरों और ट्रांसजेंडर्स की जानिब से साड़ियाँ और बैग्स की तैयारी पर उनकी सताइश की और उन्हें मुबारकबाद दी। बताया जा रहा है कि रियासत भर में मौजूद आंगनवाड़ी के तकरीबन 67,411 टीचर्स और आयास में ये साड़ियाँ और बैग्स तकसीम किए जाएंगे। RSS से मुंसलिक तंजीमों के अहम ओहदेदारों की 3 रोज़ा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन मीटिंग चारशंबे से शुरू हो गई है। चारशंबे को हैदराबाद में संघ के तशहीरी सरबरा सुनील आम्बेकर की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये एक जामे मीटिंग है जो साल में एक बार मुनक़िद की जाती है। सरसंघ चालक मोहन भागवत और जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय बोसबोले समेत तमाम 5 जॉइंट जनरल सेक्रेटरीज और संघ के दीगर ओहदेदार मीटिंग में मौजूद हैं। याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने नारायणा जूनियर कॉलेज संतोष नगर में 15 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर उनके हमरा संतोष नगर डिवीज़न कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, कॉलेज इंतज़ामिया, मुकामी मजलिस क़ायदीन, हेल्थ स्टाफ और स्टूडेंट्स मौजूद थे। इस दौरान रुकन असम्बली ने मौजूदा कोरोना वबा की तीसरी लहर के पेश नज़र आवाम से अपील की कि वो कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें, मास्क लगाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें, सैनिटाइज़र का भी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते रहें। असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न संतोष नगर इलाके में नारायणा जूनियर कॉलेज में जो 15 साल से 18 साल के बच्चों को जो इंजेक्शन दे रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम किया गया। यहाँ पर एरिया कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन साहब ने इसका एहतमाम किया। स्कूल के तलबा तालिबात काफ़ी तादाद में इसमें हिस्सा लेकर इंजेक्शन ले रहे हैं और तलबा तालिबात के सरपरस्तों की भी रजामंदी है। वो आधार कार्ड ये पूरे डॉक्यूमेंट के साथ वो पहले से प्रिपेयर हो गए थे। अभी यहाँ पर इंजेक्शन दिया गया, कैंप का इफ्तिताह किया गया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर मुसलसिल याकुतपुरा असम्बली हल्के के मुख्तलिफ मोहल्ले जात में मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़नों में ये इंजेक्शनों का इंतज़ाम है और इसके साथ साथ वैक्सीन का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। लोग दोनों से इस्तेफादा कर रहे हैं। अभी ये 15 साल से 18 साल के दरमियान के बच्चों के लिए थोड़ा और अवेयरनेस आना है, पब्लिक में उनकी शोर बेदारी के लिए मुहिम चलाना है। मोबाइल पब्लिसिटी और लाउड स्पीकरों के जरिए ऐलान किया जा रहा है। दिन ब दिन इसमें लोग इजाफा हो रहे हैं और इसमें हिस्सा लेकर अपने बच्चों को लाकर इंजेक्शन दिला रहे हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। मजलिस इत्तेहाद तमाम कैंपों पर दौरा करते हुए इंतजाम का जायजा रेडी और कैंप का इफ्तिताह करती जा रही है। शुक्रिया।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कोत्तागुड़म जिले के पालवंचा में एक शख्स के बीवी और 2 कमसिन लड़कियों के साथ इज्तिमाई खुदकशी के वाक़े पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरने वाले शख्स का सेल्फी वीडियो देखने के बाद रोंगटे खड़े हो गए, जिसमें उसने कोत्तागुड़म के रुकन असेंबली वी वेंकटेश्वर राव के बेटे वी राघवेंद्र राव की दरिंदा सिफत हरकतों का इंकशाफ किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने राघवेंद्र राव को फौरी गिरफ्तार करने और रुकन असेंबली वी वेंकटेश्वर राव को टीआरएस पार्टी से बरतरफ करने का मुतालबा किया। భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో శాసనసభ్యుడు వనామ వెంకటేశ్వరరావు గారి కుమారుడు వనామ రాఘవ రామకృష్ణ కుటుంబాన్ని వేధించి చివరికి భార్య మీద కూడా దారుణంగా మాట్లాడి అతను సెల్ఫీ వీడియో ద్వారా సమాజానికి చెప్పింది వింటే సభ్య సమాజం సిగ్గుపడే పరిస్థితి ఉంది. మనుషులు ఇంత దారుణంగా మృగాలుగా మారి ఈ రకంగా వ్యవహరిస్తుంటే వాళ్ళు ప్రధానంగా పాలకపక్షంలో గొప్పగా నీతులు చెప్పుకొని రాజకీయాలలో విలువలు పాటిస్తున్నామని చెప్పుకుంటున్న కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఉన్న శాసనసభ్యుడు కుమారుడు మధ్యతరగతి కుటుంబాలను పట్టి వేధిస్తున్న పీడిస్తున్న సంఘటనకు ఇదొక ఉదాహరణ. ఇలా కుటుంబంలో 4 చనిపోయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించలేదు. ఇప్పటి వరకు ఆ మానవ మృగాన్ని అరెస్టు చేయలేదు లేదా కుటుంబం మీద పార్టీపరమైన చర్యలు తీసుకోలేదు. ఇంతకంటే దుర్మార్గం ఉండదు. అందుకే ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పూర్తిగా ఈ విషయంలో విఫలం చెందడమే కాకుండా పోలీసులకు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి అండదండలు వనామ వెంకటేశ్వరరావు గారికి ఉన్నాయన్న ఆలోచనతోటి ఈ రోజు ఈ సంఘటనలో రాఘవన్ అరెస్ట్ చేయలేకపోయిండ్రు. सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बहादुरपुर रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खान ने इंचार्ज शोबे तंजीम ऐसे हक नज़ीर के हमरा विखाराबाद, टांडूर और कोडंगल के सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा में सालार मिल्लत ऑल इन वन एग्ज़ाम मटीरियल तकसीम किया। इस मौके पर रुकन असेंबली मौजम खान ने तलबा को तलकीन की कि वो मेहनत, लगन और दिलचस्पी के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करें और अच्छे नंबरात हासिल करें। खुदबुल्लापुर रुकन असेंबली केपी विवेकानंद ने आज विश्वकर्मा संघ के नए साल के कैलेंडर और HMT-HBS सोसाइटी की नई साल की डायरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर विश्वकर्मा संघ और HMT-HBS सोसाइटी के जिम्मेदारान मौजूद थे। जुबली हिल्स रुकन असेंबली एम गोपीनाथ ने आज स्वच्छ हैदराबाद स्वच्छ जुबली हिल्स के हिस्से के तौर पर JHMC सर्कल 19 जुबली हिल्स हलके में हर घर से कचरे की निकासी के लिए स्वच्छ ऑटोस का आगाज़ किया। इस मौके पर MLA गोपीनाथ ने कहा कि जुबली हिल्स हलके की सड़कों को कचरे से पाक रखने के लिए हर घर से कचरे की निकासी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत मज़ीद स्वच्छ ऑटोस को शामिल किया जा रहा है। इस तकरीब में कॉरपोरेटर्स D विजया, राजकुमार पटेल, CN रेड्डी, JHMC अहदेदार बिंदु भार्गवी, विजय कुमार और मुकामी TRS कायदीन व JHMC अमला मौजूद था। हल्के असेंबली कोडंगल के बुमरासपेट मंडल के कुत्तूर गांव के किसानों के खातों में रैतु बंधु स्कीम के तहत 50,000 करोड़ रुपए जमा होने के मौके पर मुनक्किदा जश्न में रुकन असेंबली पटनम नरेंद्र रेड्डी ने शिरकत की और किसानों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए CM केसीआर से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि तेलंगाना में किसानों के लिए चलाई जा रही फलाही स्कीमात की मुल्क की दीगर रियासतों में नज़ीर नहीं मिलती। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में 200 अफराद ने रुकन असेंबली से मुलाकात करते हुए TRS में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें पटनाम नरेंद्र ने खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। రైతు బీమా ఎవరైనా కుటుంబంలో చనిపోతే ఏ కారణంలో చేత చనిపోయినా కరెంట్ షాక్ అని చెప్పి ఈ రోజు మహిళలకు ఇబ్బంది కాకుండా ఇంటింటికి నల్ల నీళ్ళు ఇచ్చి మిషన్ బయట నుంచి మనం శ్రీశైలంకి నీళ్లు తీసుకొచ్చి ప్రతి ఇంటికాడ నల్లబెట్టి నీళ్లు తాపుతా ఉన్నాం. గతంలో నీళ్లు తాగాలంటే పొలాలలో బొర్రకాడ పోయి తెచ్చుకునేవాళ్ళు, మహిళలంతా ఇబ్బంది పడేది. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. నీళ్ళు వస్తున్నాయి, ఆ నల్లలు వస్తున్నాయి. అందరికీ నీళ్ళ ప్రాబ్లం ఉందా? ఇంకేమని ఇక్కడ ప్రతి ఇంటికాడ నల్లబెట్టి నీళ్ళు ఇస్తా ఉన్నాం ప్రభుత్వం. అదే కాకుండా పేదవారు పెళ్లి చేసుకోవాలంటే గతంలో అప్పు తీసుకొచ్చేది బయట. ఏ కుటుంబం 50,000 అప్పు తీసుకొచ్చి ఇంటికి కట్టేవాళ్ళు. కానీ మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఎవరు పేదవాళ్ళు కూడా పెళ్లిళ్ళకి అప్పు చేయొద్దు, మీకు అండగా ఉంటా అని చెప్పి కేసీఆర్ గారు ఒక అండగా ఒక మేనమామగా ఉంటా మీకు అని చెప్పి ఈరోజు ఎవరు పెళ్లి చేసుకున్నా
1,110,000 రూపాయలు పెళ్లిళ్ళకి ఇస్తా ఉన్నాం. అదే కాకుండా ఈరోజు పెన్షన్ 2,000 రూపాయల పెన్షన్, 3,000 రూపాయల వికలాంగుల పెన్షన్ ప్రతి నెల ఇస్తా ఉన్నాం. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद रेलवे ओवरब्रिज की तामीर को लेकर रूलिंग और अपोजिशन पार्टियों के दरमियान लफ्जी जंग का सिलसिला जारी है। साथ ही रेलवे ओवरब्रिज की तामीर से मुताल्लिक जियो की अदम इजराई पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर के इस्तीफ़े की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। आज आदिलाबाद कांग्रेस जिला सदर साजिद खान ने अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसी सिलसिले में बयान दिया। इस दौरान साजिद खान ने रुकन असम्बली जोगू रमना पर कई एक इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने यूथ कांग्रेस कायदीन पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे जमहूरियत के खिलाफ करार दिया। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। नहीं मांगता बोल के अभी तक 3 बार 15 साल एमएलए रहे और एक बार बाई इलेक्शन, 4 टर्म पब्लिक को झूठे वादे देकर उन्होंने जीते। उनका बेटा, मैं समझता हूँ थोड़ी इंसानियत है उनमें, उन्होंने जो सो आखिरी में थक के नहीं ये गलत हो रहा बोल के जो सो मैं रिज़ाइन कर देता हूँ बोल के बोले। अगर 15-20 दिन में जियो नहीं आया तो मैं रिज़ाइन कर देता हूँ बोले। 15-20 दिन में जियो नहीं आने के बाद फिर बोले 5 तारीख जनवरी के दिन मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, जियो नहीं आया तो बोले। जैसे ही 5 तारीख आई, जोगू रामन्ना साहब एमएलए अपने पूरे टीआरएस के लीडरों के साथ अपने घर पर प्रेस मीट लगाकर अवाम को फिर एक बार बेवकूफ़ बनाने को मेरे को हाई कमान है, केटीआर साहब केसीआर है, बुला के बोले कि जो सो रिज़ाइन तुम्हारा बेटा करता बोल रहा, चेयरमैन साहब नहीं करना, उनको बोलो अपनी गवर्नमेंट है, जब चाहे जब जियो निकाल सकते, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। जोगू रामन्ना साहब और प्लेमेंदर साहब और टीआरएस के लीडरों के बारे में ऑलरेडी केटीआर केसीआर को मालूम है और इन्हों बोल रहे कि हमारे को बास है, अधिष्ठानम है, तुम्हारे को बास है बोल के तुम्हारे को ये टर्म में मिनिस्ट्री नहीं दिए, क्योंकि तुम पिछले टर्म में फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे जब कितनी लकड़ी बेच लिए, तुम कितने कॉन्ट्रैक्टरों से पैसे लिए, कितने ऑफिसरों को ट्रांसफ़र करने के लिए पैसे लिए, तुम आउटसोर्सिंग में नौकरी लगा तुम बोल के रिम्स हॉस्पिटल में और दूसरे ऑफिसरों में ऑफिस में आपने कई लोगों से 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए नौकरी दिलाते बोल के लिए। तो यही बात इंटेलिजेंस के द्वारा केटीआर और केसीआर के पास गई तो उन्होंने बोले इनको मिनिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, आदिलाबाद में कॉन्ट्रैक्टरों से और जो सो लकड़ी वालों से और जितने भी आउटसोर्सिंग के गरीब लोग हैं इनसे जो सो इन्हों पैसे ले रहे और इनको मिनिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है बोल के उनको जो सो मिनिस्ट्री नहीं दिया गया। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक बात बोले, आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी को हम बास नहीं है बोल के बोले, तुम कभी बास है नहीं, रहते नहीं, रह सकते नहीं। इस वास्ते के आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के बास यहाँ के वोटर, यहाँ के पब्लिक ही रहती। आने वाले इलेक्शन में तुम्हारा यही जो सो तुम्हारा जो आदिलाबाद असेंबली के लोग कौन बास है, कौन जो सो तुम्हारे को जो सो इसका बदला लेते बोल के मैं आज मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल के इब्राहिम पेट गांव में राइतू बंधु जश्न तकरीब में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत करते हुए किसानों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने सीएम केसीआर और स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के तस्वीर को दूध से नहलाया। उन्होंने इस मौके पर निकाली गई रैली में भी शिरकत करते हुए खिताब किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। రాష్ట్రం మొత్తం రైతు వారోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం। దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు బాన్సవాడ మండలంలోని ఇబ్రాహింపేట్ గ్రామంలో కేసీఆర్ గారికి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది। మరి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులందరూ ఇంత సంతోషంగా ఉన్నారంటే దానికి కారణం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు। ఇటువంటి ఎన్నో పథకాలు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు
ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అనేక మందికి అనేక సంక్షేమ పథకాలతో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. మరి ఈరోజు నేను ఒకటే, ఈరోజు బీజేపీ నాయకులు ఈరోజు కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఉన్నారు. మరి నేను వారికి ఒకటే అడుగుతున్నాను సూటిగా, మరి మీ బీజేపీ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కదా, మరి అక్కడ బీజేపీ రాష్ట్రాల్లో మరి ఇటువంటి రైతు బంధు కానీ రైతు బీమా కానీ పెన్షన్లు కానీ మరి ఇస్తున్నారా? మీరు మీ గుజరాత్ రాష్ట్రంలోనే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇస్తున్నారా అని చెప్పేసి నేను మీ సభాముఖంగా అడుగుతున్నాను. అదేవిధంగా మరి ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేస్తుంటే మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి మీద విమర్శలు చేస్తున్నారు. మరి నేను ఈరోజు ఇక్కడ నుంచి ఒకటే సూటిగా ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నా. ఎవరైతే బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఉన్నాడో బండి సంజయ్ కానీ నిజామాబాద్ ఎంపీ గుండు అరవింద్ కానీ వీళ్ళకి ఒకటే, మీ ప్రధానమంత్రికి వెళ్ళి అడగండి, నిలదీయండి మీ ప్రధానమంత్రికి. మరి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతు పండించే ప్రతి గింజని ఎందుకు కొనరు అని చెప్పేసి వెళ్ళి నిలదీయండి. जेएचएमसी के डिवीजन कारवान के मजलिसी कॉरपोरेटर स्वामी यादव ने पन्नीपुरा में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल का दौरा करते हुए साफ सफाई और दीगर उमूर का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 15 से 18 साल के ग्रुप के टीनेजर्स के लिए जारी वैक्सीनेशन ड्राइव का मुआयना किया और इंचार्ज डॉक्टर बुशरा से बात करते हुए तफसीलात हासिल की। इस मौके पर तेलंगाना वैद्य विधाना परिषद इंचार्ज कृष्णावेनी, मुकामी मजलिसी कायदीन व कारकुनान और दीगर मौजूद थे। जमियतुल खुरैश हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुनीर खुरैशी ने दीगर जिम्मेदारान के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में अब्दुल खादर की जानिब से सदर जमियत मोहम्मद सलीम और दीगर पर 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी के इल्ज़ाम के साथ दर्ज कराए गए केस पर वजाहत पेश की। उन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि इसका क़ानूनी तौर पर जवाब दिया जाएगा। मैं अपने खुरैश बिरादरी से ये कहना चाहता हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि एक FIR दर्ज हुई हुसैनी आलम PS के अंदर, जो खादर साहब ने किया है। हमारा नाम मोहम्मद सलीम साहब का नाम और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुनीर और साबिर साहब के तीनों के नाम पे एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें ये लिखा गया है कि 50 लाख का इसके अंदर जो है सो गबन किया गया है। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है गबन करने की, कराने की, क्योंकि हम लोग हमेशा हमारे साथ रहते हुए हमारे ऊपर जैसे हमेशा एलिगेशन लगाते हैं और हमेशा एलिगेशन लगाना इनका काम है। हम ये नवाब साहब और खादर साहब ये दोनों हमेशा जमात को नुकसान पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जमियतुल खुरैश हैदराबाद के पूरे मेम्बरान से और जमियतुल खुरैश के पूरी बिरादरी से ये एलिगेशन जो लगाया गया है ये आपके सामने ये है। देखिए 2008 से 2018 तक पूरा हिसाब करके हर पेपर के ऊपर, हर साल के हर पेपर के ऊपर साइन किया हुआ है। इसके अंदर से खर्चे का लेके जाके 50,000 रुपये का आप 50 लाख का आप हिसाब बता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। एक पेपर है, देखिए इनके साइना करे हुए, और एक कमेटी बनाई गई थी जो मुबीन चौधरी थे, उनके एक सदारत के अंदर ये सारे चीज़ें बताई गई। ये पूरे पेपर यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले 4 दिन पहले भी हम इनको कहा कि भाई आपको हिसाब देखना है तो आप कभी भी आ सकते हैं, हम हिसाब बताएंगे। यहाँ से हिसाब नहीं देख के सदर सलीम साहब को नहीं जाकर मिल के जैसा वक्फ बोर्ड की मस्जिद में बैठ के बात करके बोले ये है वो है ये है, क्योंकि जिसके ऊपर शैतान होता वो मस्जिद के अंदर नहीं बैठ सकता। मस्जिद के अंदर सलीम साहब बैठे और बातचीत से उठ के वहाँ से चलिए, क्योंकि आप जो चूहा बिल्ली का जो खेल खेल रहे हैं इसको ख़त्म कर दो। 1972 से 2022 तक आप जमात के साथ यही खिलवाड़ करते हुए आए और हमेशा आपकी फितरत है कि आप यह काम करते हैं। जामियातुल मोमिनात की 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस जो 8 जनवरी को शहर हैदराबाद के ईदगाह मिरालम मैदान में होने वाली थी, को हुकूमत की जानिब से कोविड के तनाज़ुर में जारी की गई हिदायत के पेश नज़र ऑनलाइन मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया गया है। ऑनलाइन 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का सुबह 9:30 बजे से आगाज़ अमल में आएगा। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली इस कॉन्फ्रेंस का ऑनलाइन ही इफ्तिताह अंजाम देंगे। कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती सैयद शाह दुर्वेश, मुहियुद्दीन खादरी, अलमारूफ मुर्तज़ा पाशा और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड रुकन मौलवी एडवोकेट अहमद खुतबे इस्तक़बालिया पेश करेंगे। इस मौके पर मुल्क के मुमताज़ मुक़र्रिरीन खिताबात फरमाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुस्लिम ख़वातीन व तालिबात में तालीमी बेदारी पैदा करना और उनको दीनी व असरी उलूम से आरास्ता करना, साथ ही ख़वातीन में दीनी शऊर को उजागर करना है।
इतवार हफ्ते के दिन ये ऑनलाइन इज्तिमा का आगाज़ सुबह 9 बजे आगाज़ होगा और लगभग तकरीबन 4 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा ऑनलाइन। उसके बाद फिर दूसरे दिन भी इसका सिलसिला इसी तरह 9 बजे तक 4 बजे दिन तक ये इसके औकात रहेंगे, निज़ामुल अमल इस तरह रहेगा। और इस पर बहुत सारे हमारे मेहमान आलिमात आ रहे हैं और उसमें खुसूसी इज्तिमात में ख़ास तौर पर हमारे इस कॉन्फ्रेंस की हमारी सरपरस्ती पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद दरवेश मुहियुद्दीन क़ादरी साहब अलमारूफ मुर्तज़ा पाशा फरमाएंगे। डायरेक्टर तो मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी साहब रहेंगे और कश्मीर से मेहमान आलिमात तशरीफ़ ला रही है मुफ्ती डॉक्टर मुफ्तिया शकीला कौसर, और इसी तरह अमेरिका से तशरीफ़ लाई हुई जो मोहतरमा है गज़ाला साहिबा हैं, और इसी तरह हमारे प्रिंसिपल जामियातुल मोमिनात मोहतरमा डॉक्टर मुफ्तिया रिज़वाना ज़रीन साहिबा और आलिमा वाजिदा ख़ातून जो पंजाब से तशरीफ़ ला रही है, मुफ्तिया उज़्मा सुल्ताना जो यूपी से तशरीफ़ ला रही हैं, मुफ्तिया नाज़िमा अज़ीज़ साहिबा जो हमारी शेखुल फ़िक़ा जामियातुल मोमिनात है, क़ारिया उम्मे सलमा ख़ानम जो आसाम से तशरीफ़ ला रही हैं, मोहतरमा शिफ़ा नाज अतारी जो केरला से तशरीफ़ ला रही हैं। इसी तरह मौलाना डॉक्टर हाफिज़ क़ारी मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाज़ी साहब का बसीरत अफरोज़ भी ख़िताब होगा, और डॉक्टर मुफ्तिया नाज़िया अज़ीज़ साहिबा जो आंध्र प्रदेश से तशरीफ़ ला रही हैं, और हमारे अमेरिका के मेहमान जनाब मोहतरम मोहम्मद इफ्तिखार शरीफ साहब और डॉक्टर मुफ्तिया गौसिया शाहिद आदिलाबाद से तशरीफ़ ला रही हैं। सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने धर्म संसद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ की गई जहर अफशानी पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। में वो अपने मालिक को, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश में लगा हुआ रहता है, और अगर तुम इस चंद सेकंड की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से तुम ज़बान दराज़ी कर रहे हो तो याद रखो कोई मुसलमान ऐसे तुम्हारी गीदड़ भभकियों से कोई डरने वाला नहीं है। और यकीनन हिंदुस्तान का हर शहरी अक्सरियत अपने मुल्क की सलामती चाहती है। हमारा मुल्क गंगा जमनी तहज़ीब का अलंबरदार है, सारी दुनिया में हमारे मुल्क की मिसाल दी जाती है, लेकिन आज हमारे मुल्क को न जाने किसकी नज़र लग गई कि चंद भगवाधारी जो अपने आप को कट्टर जो है ना कहलाते हैं, कट्टरपंथी जो है ना के सफ़ों में जो है ना शामिल हो रहे हैं, आज वो हमारे मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बने हुए हैं। यकीनन ये मुल्क के गद्दार हैं। आज मैं ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल की जानिब से तमाम हिंदुस्तानों के मुसलमानों से एक अपील करता हूँ, और ये अपील हमारे क़ानून के दायरे में है। ज़िले संगारेड्डी के सदाशिवपेट के मुतवत्तिन डॉक्टर हकीम सैयद अमजद ने जमीयत उलमा ज़हीराबाद की निगरानी में सरकारी दवाखाना ज़हीराबाद में मुफ्त एम्बुलेंस का अतिया दिया, जिसका आज इफ्तिताह अमल में लाया गया। मुफ्ती अब्दुल सबूर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला संगारेड्डी ने बताया कि खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ मुफ्त एम्बुलेंस खिदमत शुरू की जा रही हैं। उन्होंने इस ज़िमन में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और इस्तेफ़ादे के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए फ़ोन नंबरात बताए। इस मौके पर डॉक्टर अमजद सदाशिवपेट, सैयद समी, डॉक्टर शेशु, सदर मजलिस ज़हीराबाद अब्दुल क़दीर के अलावा जमीयत के दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सैयद अमजद सदासीपेट। जैसा कि हमारे फ्री एम्बुलेंस सर्विस है जो पहले सदासीपेट में शुरू की गई थी, उसके बाद संगारेड्डी में शुरू की गई, तो आज जो है ज़हीराबाद के लिए भी जो है एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस इनाग्रेशन किया गया है। और ये एम्बुलेंस जो है ज़हीराबाद में रहेगी 24 घंटे और आपकी खिदमत में रहेगी। तो मैं ज़हीराबाद की आवाम से इल्तिजा करता हूँ कि वो तमाम लोग जो हैं ज़हीराबाद की जो फ्री एम्बुलेंस है इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। कार्ड के बारे में वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं मुस्तफ़ा मुश्तबा फाउंडेशन से यहाँ पर हम ज़हीराबाद की आवाम से गुजारिश ये कर रहे हैं, जो कम तारीफ़ में अच्छे हॉस्पिटल में कम पैसों में जो ट्रीटमेंट होने का है वो हम लोग एक कार्ड इशू कर रहे हैं। तो वो जो कार्ड मिलेंगे आपको जमीयत के दफ्तर से, जमीयत के लोकल जो ज़हीराबाद के लोग हैं वो लोगों से ज़िम्मेदार करें। सुबह फ्रूट है उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। ये 2 सक्सेस से कार्ड बनेगा इंशाल्लाह आपके ज़रिए से। वो 1 साल का कार्ड मिलेगा जिससे आपको
हॉस्पिटल के अंदर करीब 30 से 50% इंशाल्लाह प्राइवेट हॉस्पिटल हैदराबाद के अंदर डिस्काउंट मिलेगा। नए साल के जश्न के मौके पर शहर हैदराबाद में ड्रग्स सप्लाई करने का मंसूबा रखने वाले 3 इंटर स्टेट गैंग को पुलिस ने पकड़ लिया। कमिश्नर्स टास्क फोर्स नॉर्थ और वेस्ट जोन टीम्स ने पंजागुट्टा, नारायणगुड़ा और तिरुमलगिरी में मुकामी पुलिस के इश्तराक से मुसलसल छापे मारते हुए ड्रग्स के कारोबार में मुलविस 3 इंटर स्टेट गैंग के 7 अफराद को 3 मुख्तलिफ केसों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 98 ग्राम कोकेन, 45 ग्राम MDMA और दीगर नशीली ड्रग्स जुमला 16 लाख रुपए मालियत के ड्रग्स जब्त कर लिए। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने एक प्रेस मीट करते हुए मीडिया को तफसीलात बताई। पुलिस ड्रग्स के ऊपर काफ़ी सीरियस तरीके से तहकीकात कर रही है और इस अवसर पर हमको नए साल के अवसर पर यहाँ पर थोड़ा ड्रग्स का सप्लाई होने का इंफॉर्मेशन आया था, तो टास्क फोर्स की तरफ से 2 टीम इंफॉर्मेशन जो आया था उसको फॉलो अप करते हुए मुंबई शहर में 10 दिन तक काफ़ी इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। इसमें 2 इंटरस्टेट गैंग्स को अरेस्ट किया टास्क फोर्स ने। पहला गैंग है एक टोनी नाम का एक नाइजीरियन है, वहां पर गैंग लीडर है। वो मुंबई शहर में नसई विरार एरिया में रहता है। वहां पे काफी 10,000 से ज्यादा नाइजीरियंस वहां वो एरिया में रहते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे टास्क फोर्स द्वारा आया है। तो ये बहुत चालाकी से एक नाइजीरियन सेल फोन सिम कार्ड यूज करके चैट्स करता है और अपने एजेंट्स को इसने अपॉइंट किया है। एजेंट्स को अपॉइंट करने के बाद ये कई राष्ट्र में जाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद के एरिया में करने के लिए वो टोनी एक डिप्यूटी को अपॉइंट किया है। उसका नाम है इमरान बाबू शेख, 27 ईयर्स, अंधेरी मुंबई में रहता है। और वो नूर मोहम्मद खान, वो वेस्ट जोगेश्वरी वेस्ट में मुंबई में रहता है। ये 2 लोग यहाँ पर सप्लाई करने के लिए, यहाँ पर थोड़े कंज्यूमर्स हैं, वो उनके साथ टच बना है इनका, तो उनको सप्लाई करने के लिए इन लोगों ने प्लान किया और दोनों मिलके 100 ग्राम कोकेन लेकर हैदराबाद पहुंचे। छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर 1 ग्राम का कॉस्ट है 10,000 रुपए। तो ये 10 लाख का कंसाइनमेंट था और यहाँ पर इनका मोडस ऑपरेंडी था, क्राइम करने का तरीका था कि वो ओयो होटल्स में रहते हैं ताकि वहां पर चेक इन और चेकआउट में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो वहां पर जब थे हम फॉलो अप कर रहे थे टास्क फोर्स की तरफ से कि ये इनका मूवमेंट, और उनको वहां पर रेड करके उनको पकड़ा गया और 83 ग्राम्स कोकेन, 30,000 कैश और 2 सेल फोन इनके पास रिकवरी सीजर हुआ है। ये बहुत ही बड़ा केस है क्योंकि ये नेटवर्क जो है हमको मुंबई से यहाँ तक का ट्रैक जो है मिला है। फोर्स द्वारा पकड़ा गया गैंग, ये सैयद कासिम हुसैन अपने काला डेरा चादर घाट में रहता है, मार्बल वर्क्स करता है, ये 30 साल का है। ये सईद रशीद खान एलियास बाबा और नजबुल हसन शेख, ये कलीना मुंबई, और एक बाबा है वापी गुजरात, वहां के रहने वाले हैं दोनों। इन दोनों के साथ इसका कांटेक्ट बना क्योंकि ये मुंबई जाता था दूसरे कामों पर, उनके साथ कांटेक्ट बना और ये ड्रग्स का जो है डिस्कशन में आया कि हैदराबाद में भी आप करो, आपको फायदा होगा। तो इसके 2-3 बार पहले कर चुके हैं। ये बार हमको इन्फॉर्मेशन आया कि ये लोग करने वाले हैं न्यू ईयर के ओकेजन पर। तो ये लोग MDMA ड्रग्स 1 ग्राम 3,000 रुपए पर खरीद के हैदराबाद शहर में इसको 8,000 से 10,000 तक 1 ग्राम में बेचते हैं। इतना प्रॉफिट है, तो इजी मनी हो गया। और ये दोनों मिलकर हैदराबाद फैसल से मिलने आए। हमको इन्फॉर्मेशन था कि ये आने वाले हैं, इनको ट्रैक कर रहे थे। जब ये नारायणगुड़ा एक लॉज में थे
और तीनों का मीटिंग हो रहा था। उस समय पर हमने रेड करके इनको अरेस्ट किया है। 15 ग्राम्स ऑफ कोकेन, 45 ग्राम्स ऑफ MDMA, 6 लाख वर्थ का ड्रग सीजर है। ये तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनका साथी जो है इब्राहिम, वो मुंबई में रहता है, वो अब तक मिला नहीं है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। और तीसरा गैंग है गोवा से जो सप्लाई हो रहा है, उस पर कोई अनिरुद्ध एलियास सोनू एलियास डिन्नी अपने शहर के ECL दम्माईगुड़ा में रहता है। ये ग्राफिक डिजाइनर है। तो ये गोवा जाने का आदत इसका है, वहां पर जाके ड्रग्स कंज्यूम करके एक्सटेसी पिल्स और LSD ब्लॉट्स कंज्यूम करता है। तो ये वहां पर एक्सटेसी पिल्स 3000 में एक और LSD ब्लॉट्स 5000 रुपए में एक मिलता है। तो उसको पता लग गया कि यहाँ हैदराबाद में इसको हायर रेट में बेच सकते हैं, तो ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट यहाँ पर उसको मिल रहा है। तो उसको एक दोस्त मिल गया अविनाश, जो TKR कॉलेज हम के पास LB नगर में रहता है। वो उसको कोई नौकरी नहीं है, तो ये दोनों मिलके ये करने का प्लान किए थे न्यू ईयर के अवसर पर। और जब अविनाश जाकर वहां पर 28 एक्सटेसी पिल्स और 19 LSD ब्लॉट्स खरीद कर लेकर आया, थोड़ा कंज्यूम किया और बाकी ये अनिरुद्ध के द्वारा यहाँ बेचने, अविनाश के द्वारा यहाँ बेचने की तैयारी की थी। तो दोनों को हमने अरेस्ट किया टास्क फोर्स के द्वारा और 6 लाख का सीजर इसमें हुआ है। जिले के अमरेली के बांसवाड़ा में वाक़ यूनियन बैंक में एक बुजुर्ग खातून के पास से 50,000 रुपये की चोरी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा बुजुर्ग खातून राजामनी अपने खाते से 2.5 लाख रुपए निकाले ही थे कि ऐसे में एक नामालूम शख्स ने उन्हें पैसे गिन कर रखने में मदद करने पहुंचा। बुजुर्ग खातून पैसे गिन ही रही थी कि वो शख्स 50,000 रुपये लेकर वहां से फरार हो गया। राजामनी ने इस बात की इत्तला बैंक मैनेजर को दी, जिसने पुलिस को तलब कर लिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए CCTV फुटेज की बुनियाद पर चोर की तलाश शुरू कर दी। मुतासरा बुजुर्ग खातून राजामनी ने बताया कि ये रकम उसके पड़ोसी की थी, जिसे पड़ोसी के एक रिश्तेदार ने उनके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया था और वो इस रकम को निकाल कर उनके हवाले करने वाली थी। ఆయన పైసలు తీసుకున్నా ఆయనకు నువ్వు ఎంచుకొని ఎంత కలిగిండు అవి ఆడ కూర్చొని ఎంచుకున్నామంటే ఇంకా బస్సులు చేతి పెట్టి చెప్పకపోయింది సార్. ఎన్ని పైసలు రాజు? 2,50,000. ఎన్ని తీసుకొని పోయాడు? 50. ज़िले संगारेड्डी के हल्के असम्बली जहीराबाद में एक खातून की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक 24 साल सबा बेगम साकिन सतवार की शादी 6 साल कबल मौजा चीले मामिड़ी मंडल झरा संगम के साकिन मोहम्मद रियाजुद्दीन से हुई थी। इन दोनों को एक 2.5 साल की लड़की और 5 साल का लड़का है। मुतवफ़ी के वालिदैन का कहना है कि शादी के चंद माह बाद रियाज ने मज़ीद जहेज़ का मुतालबा करना शुरू करते हुए लड़की को हरासा करने लगा था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चारशंबे की दोपहर मारपीट के दौरान लड़की की जान चली गई, जिसके बाद शौहर ने दोनों बच्चों और अफराद ख़ानदान के साथ राह फ़रार इख्तियार कर ली। सबा बेगम की वालिदा मालन ने लड़के पर और उसके घर वालों पर इल्ज़ाम आयद किया कि ससुराल वालों ने उनकी लड़की की जान ले ली। उन्होंने खातियों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। नाम सतवार, मेरा नाम मालन, मेरी बच्ची का नाम सबा बेगम। चिले मामड़ी को दिए थे, 6वां साल ख़त्म होकर 7वां साल लगा। 2 बच्चे हैं उसको, 2.5 साल की एक, 5 साल की एक बच्चा है, मर्द बच्चा। उसके बाद क्या हुआ, 6 साल से टार्चर था बच्ची को, टार्चर थे। निम्स दवाखाने में इलाज कर रही थी। मैं मार को जब भी बेसिज कर दिए थे, गाँव के अजमा समझा के छोड़ के आ गए। छोड़ के आए बाद में फिर समझा के छोड़ के आई मैं। फिर कल लड़ाई, थोड़ी बहुत लड़ के मेरी बच्ची को ख़त्म कर डाले और 2 लाख रुपए लेके गए मेरे पास और 40,000 एक लिख गए, 20,000 एक लिख गए। और अभी मैं खेत बेचूँ बोल कर मेरे को पैसे मांग रहे थे वो लोग। वो टार्चर से मेरी बच्ची को ख़त्म कर दिए। दामाद मेरी बच्ची को टार्चर कर रहे थे, मोहम्मद रियाजुद्दीन, उनके अब्बा का 70 मियाँ, उनकी ननद का टार्चर था, उनकी सास का टार्चर बहुत था। मार को गई उन्हें आके। अभी आपकी जो बच्ची मरे या मारे बच्ची को? मार को सटी मेरी बच्ची को, दामाद मारे। अब कौन कौन मारे नहीं मालूम, दामाद का तो मालूम। मेरे बच्चे बहुत छोटे 2
अब्बू मारे बोल के। अब्बू मारे हाँ बच्चे देखे, बच्चे बोल रहे दो भी, अब्बू मारे हाथ से मम्मा को बाहर जा रहे तो बोल के बोले, बाहर भाग जा रहे थे तो मार रहे दोनों। कहाँ है तुम्हारे दामाद, कहाँ है भाई यहाँ पर? नहीं है, उन्होंने आए। नहीं, मैं 8 बजे से कल फ़ोन कर रही हूँ, मैं कल 8 बजे से फ़ोन कर रही, तो मेरा फ़ोन नहीं उठाए, मेरे बच्ची के फ़ोन को करी मैं, बच्ची को भी नहीं उठाए, और इनको बोली मैं तुम तो भी करो, हमारे खेत की रजिस्ट्री है, पैसे लेने के वास्ते तो भी आती हूँ नो बोल के बोले, तीनों फ़ोन करती हूँ, भी इनका फ़ोन नहीं उठाए, नहीं फ़ोन उठाए। तो फिर मैं 11:30 तक भी देखी इंतजार, मेरी बच्ची का फ़ोन आता बोल के। फिर 12:30 को उन्होंने क्या बोले बोल तो मेरी बच्ची को दवाखाने को लेके गए। फिर हम यहाँ MG के पास आए, उसके बाद क्या बोले तुम्हारी बच्ची ख़त्म हो गई बोले, लेकर आके सुलह बाद में कोई तल्ला दे दिए, बस ख़त्म, इतनी बात है। देखो मेरे से गुजारिश है, मेरी बच्ची को इंसाफ होना चाहिए, नहीं तो हमको रोड पे डाल के जलाना चाहिए। इंसाफ तो ज़रूर होना चाहिए, मैं तो यहाँ से मैयत नहीं लेके जाती, बस ख़त्म। मेरे शौहर तो नहीं बोल सकते ना, घबराहट है ना, बस इतनी दरख्वास्त दे रही हूँ मैं। और इंसाफ होना चाहिए। 4 लोग का तो जुल्म बहुत था, कब से जुल्म कर रहे थे? 6 साल से जुल्म था पूरे गांव में। 4 महीने से अच्छी रही है बच्ची वहाँ जाने 5 महीने का बच्चा था, 5 महीने का बच्चा था, नल्ली मची साफ मत के बीच रास्ते में कोई चौरस्ता है ना, वहाँ पे उतार दिया मैं। तो ऐसा क्यों चला रहे गाड़ी तुम बोल के बोले उन्होंने, ऐसा क्यों चला रहे गाड़ी में, क्यों गिरा देते, क्या बोलते मैं ऐसी चलाता हूँ, बोलते मेरी बच्ची उतर गई, कहते उतरती तो वहाँ भी लेकर आके मारम तोड़ी करके नल्ली मत दिए। जब से टार्चर चालू है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। इस साल नहीं होगी हैदराबाद नुमाइश। कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट की हिदायत, इस सीजन के लिए नुमाइश मुस्तकिल तौर पर रहेगी बंद। कोरोना मामले में अगले 4 हफ्ते तेलंगाना के लिए इंतहाई अहम। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव का बयान, मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग पर दिया जोर। आंगनवाड़ी के टीचर्स और आयास में साड़ियों और जूट बैग्स की तकसीम, तेलंगाना हुकूमत का मुनफरिद इक़दाम। रियासती वज़रा KTR और सत्यवती राठौड़ ने किया प्रोग्राम का इनॉग्रेशन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के कोऑर्डिनेशन मीटिंग का हैदराबाद में आगाज। RSS चीफ मोहन भागवत भी हुए शामिल। तेलंगाना में 15 से 18 साल के ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जारी। MIM MLA सैयद अहमद पाशा कादरी ने नारायणा जूनियर कॉलेज में किया वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज। हैदराबाद पुलिस ने 7 ड्रग सप्लायर्स को किया गिरफ्तार। 16 लाख रुपए मालियत के ड्रग्स जब्त। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।